गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं बलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अब हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 75वां अध्याय सुनाते हैं, जिसमें राजसूय यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का अपमान के बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि राजसूय यज्ञ के बारे में कल हमने आपको बताया था कि राजसूय यज्ञ कैसे किया जाता है, तो वही आपको आज या कल से शुरू करना है। मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। तो राजसूय यज्ञ क्यों बताया? क्योंकि कल से हमारा नया संवत्सर प्रारंभ होगा, नया साल शुरू होगा। तो ये आपको इसलिए शुरू करना है कि प्रभु इस राजसूय यज्ञ से हमारे परिवार का भला हो और सब आपके श्री चरणों में विलीन होते चले जाए और हमारी संतति दो घास की तरह बढ़ती रहे। किसी प्रकार की सांसारिक और परमात्मा की ओर उनकी यात्रा शुरू हो जाए। तो इसके बारे में आपको हमने कल विस्तार से बताया था। आज हम राजसूय यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का अपमान इसके बारे में सुनाते हैं, सो आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करें। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान अजातशत्रु धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ महोत्सव को देखकर जितने मनुष्य, नरपति, ऋषि, मुनि और देवता आदि आए थे, वे सब आनंदित हुए, परंतु दुर्योधन को बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा हुई। ये बात मैंने आपके मुख से सुनी है। भगवान आप कृपा करके इसका कारण बतलाइए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे। उनके प्रेम बंधन से बंधकर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ में विभिन्न सेवा कार्य स्वीकार किया था। भीमसेन भोजनालय की देख रेख करते थे। दुर्योधन कोषा अध्यक्ष थे। सहदेव अभागत के स्वागत सत्कार में नियुक्त थे और नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्रित करने का काम करते थे। अर्जुन गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करते थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए अतिथियों के पांव पखारने का काम करते थे। देवी द्रौपदी भोजन परोसने का काम करती और उदार शिरोमणि कर्ण खुले हाथ तो दान दिया करते थे। परीक्षित इसी प्रकार सात्यकी, विकर्ण और हार्दिक के विदुर, भूरिश्रवा आदि वहालिक के पुत्र और संतर्दन आदि राजसूय यज्ञ में विभिन्न कर्मों में नियुक्त थे। वे सब के सब वैसा ही काम करते थे जिससे महाराज युधिष्ठिर का प्रिय और हित हो। परीक्षित, जब ऋत्विज सदस्य और बहुयज्ञ पुरुषों का तथा अपने इष्ट मित्र एवं बंधु बांधवों का सुमधुर वाणी, विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणा आदि से भली भांति सत्कार हो चुका तथा शिशुपाल भक्त वत्सल भगवान के चरणों में
समा गया। तब धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी में यज्ञांत स्नान करने गए। उस समय जब वे अब व्रत स्नान करने लगे, तब मृदंग, शंख, ढोल, नौबत, नगारे और नरसिंगे आदि तरह तरह के बाजे बजने लगे। नर्तकियां आनंद से झूम झूम कर नाचने लगी, झुंड के झुंड गवैये गाने लगे और वीणा, बांसुरी तथा झांझ, मंजीरे बजने लगे। इनकी तुमुल ध्वनि सारे आकाश में गूंज गई। सोने के हार पहने हुए यदु, संजय, काम्बोज, कुरु, केकई और कौशल देश के नरपति रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से युक्त और खूब सजे धजे गजराजों, रथों, घोड़ों तथा सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महाराज युधिष्ठिर को आगे करके पृथ्वी को कपाते हुए चल रहे थे। यज्ञ के सदस्य ऋत्विज और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ऊंचे स्वर से उच्चारण करते हुए चले। देवता, ऋषि, पितृ, गंधर्व आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रप्रस्थ के नर नारी इत्र, फुलेल, पुष्पों के हार, रंग बिरंगे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सज धजकर एक दूसरे पर जल, तेल, दूध, मक्खन आदि रस डालकर भिगो देते, एक दूसरे के शरीर में लगा देते। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए चलने लगे। वारांगनाएं पुरुषों को तेल, गोरस, सुगंधित जल, हल्दी और गाढ़ी केसर मल देती और पुरुष भी उन्हीं वस्तुओं से सराबोर कर देते। उस समय इस उत्सव को देखने के लिए जैसे उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में बहुत सी देवियां आई थीं, वैसे ही सैनिकों के द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की बहुत सी महिलाएं भी सुंदर सुंदर पालकियों पर सवार होकर आई थीं। पांडवों के ममेरे भाई श्री कृष्ण और उनके सखा उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे। इससे रानियों के मुख लचीली मुस्कुराहट से खिल उठते थे और उनकी बड़ी शोभा होती थी। उन लोगों के रंग आदि डालने से रानियों के वस्त्र भीग गए थे। इससे उनके शरीर के अंग प्रत्यंग, वक्षस्थल, जांघ और कटी भाग कुछ कुछ दीग से रहे थे। वे भी पिचकारी और पात्रों में रंग भरकर अपने देवरों और उनके सखाओं पर उड़ेल रही थी। प्रेम भरी उत्सुकता के कारण उनकी चोटियों और जूड़ों के बंधन ढीले पड़ गए थे तथा उनमें गूंथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित उनका ये रुचिर और पवित्र विहार देखकर मलिन अंतःकरण वाले पुरुषों का चित्त चंचल हो उठता था, काम मोहित हो जाता था। चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर घोड़ों से युक्त एवं सोने के हारों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो स्वयं राष्ट्रीय यज्ञ, प्रयाग आदि क्रियाओं के साथ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो। ऋत्विजों ने पत्नी संयाज एक प्रकार का यज्ञ कर्म तथा यज्ञांत स्नान संबंधी कर्म करवाकर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन करवाया और इसके बाद गंगा स्नान। उस समय मनुष्यों की दुमदुमियों के साथ ही देवताओं की दुमदुमियाँ भी बजने लगी। बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, पितृ और मनुष्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के स्नान कर लेने के बाद सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, क्योंकि इस स्नान से बड़ा महापापी भी अपनी पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने नई रेशमी धोती और दुपट्टा धारण किया तथा विविध प्रकार के आभूषणों से अपने को सजा लिया। फिर ऋत्विज सदस्य ब्राह्मण
आदि को वस्त्राभूषण दे देकर उनकी पूजा की। महाराज युधिष्ठिर भगवत पारायण से उन्हें सब में भगवान के ही दर्शन होते, इसलिए वे भाई बंधु कुटुंबी नरपति इष्ट मित्र हितैषी और सभी लोगों की बार बार पूजा करते। उसी समय सभी लोग जड़ाऊ, कुंडल, पुष्पों की हार, पगड़ी, लंबी आंगरखी, दुपट्टा तथा मणियों के बहुमूल्य हार पहनकर देवताओं के समान शोभायमान हो रहे थे। स्त्रियों के मुखों की भी दोनों कानों के कर्णफूल और घुंघराली अलकों से बड़ी शोभा हो रही थी तथा उनके कटी भाग में सोने की करधनियाँ भी बहुत ही भली मालूम हो रही थी। परीक्षित राजसूय यज्ञ में जितने लोग आए थे, परमशील, ऋतिज, ब्रह्मवादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि, पितृ, मुनि तथा अन्य प्राणी और अपने अनुयायियों के साथ लोकपाल, इन सब की पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की। इसके बाद वे लोग धर्मराज से अनुमति लेकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। परीक्षित, जैसे मनुष्य अमृत पान करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही सब लोग भगवत भक्त राज ऋषि युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त नहीं होते थे। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अपने हितैषी, सुहृद, संबंधियों, भाई बंधु और भगवान श्री कृष्ण को भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके विछोह की कल्पना से ही बड़ा दुख होता था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीर साम आदि को द्वारकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए वहीं रह गई। इस प्रकार धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर मनोरथों के महान समुद्र को, जिसे पार करना अत्यंत कठिन है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनायास ही पार कर गए और उनकी सारी चिंता मिट गई। एक दिन की बात है, भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतःपुर की सौंदर्य संपत्ति और राजसूय यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्त्व को देखकर दुर्योधन का मन डहा से जलने लगा। परीक्षित, पांडवों के लिए मैं दानव ने जो महल बना दिए थे, उनमें नरपति, दैत्यपति और सुरपतियों की विविध विभूतियाँ तथा श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान स्थान पर शोभायमान था। उनके द्वारा रानी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी। उस राजभवन में उन दिनों भगवान श्री कृष्ण की सहस्त्रों रानियां निवास करती थी। नितंब के भारी भार के कारण जब वे उस राजभवन में धीरे धीरे चलने लगती थी, तब उनके पाजेबों की झंकार चारों ओर फैल जाती थी। उनका कटी भाग बहुत ही सुंदर था तथा उनके वक्ष स्थल पर लगी हुई केसर की लालिमा से मोतियों के सुंदर श्वेत हार भी लाल लाल जान पड़ते थे। कुंडलों की और घुंघराली और अलकों की चंचलता से उनके मुख की शोभा और भी बढ़ जाती थी। ये सब देखकर दुर्योधन के हृदय में बड़ी जलन होती। परीक्षित, सच पूछो तो दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में आसक्त था और यही उसकी जलन का मुख्य कारण भी था। एक दिन राज महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, संबंधियों एवं अपने नैनों के तारे परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण का साथ मैं दानव की बनाई सभा में स्वर्ण सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे। उनकी भोग सामग्री, उनकी राजलक्ष्मी ब्रह्मा जी के स्त्री के समान थी। बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुशासन आदि भाइयों के साथ वहाँ आया। उसके सिर पर मुकुट, गले में माला और हाथ में तलवार थी। परीक्षित, वह क्रोधवश द्वारपालों और सेवकों को झड़क रहा था। उस सभा में मैं दानव ने ऐसी माया फैला रखी थी कि दुर्योधन ने उससे मोहित हो स्थल को जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए और जल को स्थल समझकर वह उसमें गिर पड़ा।
उसको गिरते देखकर भीमसेन राजरानियां तथा दूसरे नरपति हंसने लगे। यद्यपि युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, परंतु प्यारे परीक्षित उन्हें इशारे से श्री कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था। उससे क्या करते हैं, हमारे ब्रज में अगर इनको टमाटर लगवाना है तो कहेंगे भैया सरिता जी को टमाटर मत मारना, तो सामने वाला समझ गया कि सरिता जी को टमाटर मारना है। आज जब ब्याह शादी होती है तो पूरे ब्याह शादी जब बारात जाती है तो पूरी बस में ये कह देते हैं भाई मामा जी के टमाटर मत मारना। तो सारे जितने भी है ना टोकरे भर भर के टमाटर होते हैं वो सब मामा जी को टमाटर ही लगती और धड़ाधड़ लगती। तो समझ लो कि उल्टा है। कह दिया ना कि शांता जी को टमाटर नहीं लगने चाहिए, तो समझ लो कि किसी को मत मारो लेकिन शांता जी को जरूर मारो। तो ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान इशारा कर दिया बस। तो उनका अनुमोदन का मतलब यही है कि इशारे से पता चल गया कि हाँ जी लगे रहो मुन्ना भाई MBBS की तरह। इससे दुर्योधन लज्जित हो गया, उसका रोम रोम क्रोध से जल उठा। अब वह अपना मुंह लटकाकर चुपचाप राज यानी सभा भवन से निकलकर हस्तिनापुर चला गया। इस घटना को देखकर सत्पुरुषों में हाहाकार मच गया और धर्मराज युधिष्ठिर का मन भी कुछ खिन्नता हो गया। परीक्षित ये सब होने पर भी भगवान श्री कृष्ण चुप थे। उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए। सच पूछो तो उन्हीं की दृष्टि से दुर्योधन को वह भ्रम हुआ था। कि परीक्षित तुमने मुझसे ये पूछा था कि उस महान राष्ट्रीय यज्ञ में दुर्योधन को डाह क्यों हुआ, दुख क्यों हुआ, जलन क्यों हुई, सो सब मैंने तुम्हें बतला दिया। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 75वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।